ईसाइयों के घरों और गिरजाघरों के ऊपर हमला किया, तोड़ फोड़ की और उनको नजर आतश किया। ये कहा जाए कि जी तौहीन कुरान का वाक़या हुआ था, कुरान का जो तक़द्दुस है उसको वो पामाल हुआ, जिसके बाद लोग इश्तियाल में आए। अगर इस तरह का कोई वाक़या हो, उसके ऊपर हम कानून को अपने हाथ में लेने की बजाय कानून की मदद से उसको रोकें। पाकिस्तान के अवाम की जो अक्सरियत है वो इंतहाई अमन पसंद लोग हैं, वो इंतहाई सुलहजो लोग हैं जो अमन और इस्तेहकाम जो है वो देखना चाहते हैं पाकिस्तान में। लेकिन चंद लोगों की वजह से जो इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं पाकिस्तान में, तो उससे ओवरऑल पाकिस्तान का जो एक इमेज है एक मुल्क के तौर पे, उसको जो है वो नुकसान पहुंचता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान खबर डिजिटल के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे जड़ावाला में पेश आने वाले एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के बारे में, जिसने सारे पाकिस्तानियों के सर जो हैं वो शर्म से झुका दिए। जड़ावाला में एक मॉब ने जो चंद सौ अफराद पर मुश्तमिल था, उसमें इश्तियाल में आके ईसाइयों के घरों और गिरजाघरों के ऊपर हमला किया, तोड़ फोड़ की और उनको नजर आतश किया। इस तरह के जो वाक़यात हैं वो जब भी पाकिस्तान के अंदर रूनुमा होते हैं तो पाकिस्तान का जो इमेज है आलमी सतह पे, उसको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचता है। और पाकिस्तान का इमेज, जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं, बैरूनी दुनिया में वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। पाकिस्तान को पहले ही पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को दहशत गर्दी के साथ, मजहबी इंतहा पसंदी के साथ जो है वो नथी किया जाता है। हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो कि इंतहाई सख्त किस्म के मजहबी ख्यालात और रखते हैं या दहशत गर्दी के वाक़यात की हमायत करते हैं। पाकिस्तान की आबादी की जो अक्सरियत है, पाकिस्तान के अवाम की जो अक्सरियत है, वो इंतहाई अमन पसंद लोग हैं, वो इंतहाई सुलहजो लोग हैं जो अमन और इस्तेहकाम जो है वो देखना चाहते हैं पाकिस्तान में। वो दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन चंद लोगों की वजह से जो इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं पाकिस्तान में, तो उससे ओवरऑल पाकिस्तान का जो एक इमेज है एक मुल्क के तौर पे, एक सोसाइटी और माशरे और समाज के तौर पे, उसको जो है वो नुकसान पहुँचता है। अब जड़ावाला में जो हुआ उसकी 1 लाख तौज़ीहात पेश की जाएँ, उसकी कोई भी जो वजह है वो बयान की जाए। ये कहा जाए कि जी तौहीन कुरान का वाक़या हुआ था, कुरान का जो तक़द्दुस है उसको वो पामाल हुआ, जिसके बाद लोग इश्तियाल में आए। ये उसका जवाज़ नहीं है। अगर ये इस तरह का कोई वाक़या हुआ भी था तो उसका एक महज़ब माशरे में और गैर महज़ब माशरे में फ़र्क ये है कि अगर इस तरह का वाक़या किसी महज़ब माशरे में हो तो लोग जाएंगे पुलिस के पास, वहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे और पुलिस की मदद लेंगे उन लोगों को पकड़ने में और उनको जो है वो कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने में, जिन्होंने कोई भी इस तरह का वाक़या किया, तौहीन रसालत की हो, तौहीन मज़हब की हो या कुरान पाक की बेहुरमती की हो। तो बजाय इसको कि आप कानून को अपने हाथ में लें, आप ख़ुद जज बन जाएं, आप ख़ुद एग्जीक्यूशनर बन जाएं, आप ख़ुद जो है वो मुनसब बन जाएं और ख़ुद ही जलाद बन जाएं और लोगों को सज़ा देनी शुरू कर दें। एक महज़ब माशरे में ये सब कुछ नहीं होता, एक जमहूरी माशरे में ये सब कुछ नहीं होता। और हमने ख़ुद पाकिस्तान को, जो जिस किस्म का माशरा आज हमारे सामने है पाकिस्तान का, और हम जो है वो फिर कभी एक तौज़ीह पेश करते हैं, कभी दूसरी तौज़ीह पेश करते हैं कि ये इस वजह से हो रहा है, ये उस वजह से हो रहा है। लेकिन हम इस एक हकीकत को तस्लीम नहीं करते कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी, आइन की हुक्मरानी का जो तसव्वुर है, इंसाफ का जो तसव्वुर है, वो अभी तक हम उसको कायम नहीं कर पाए हैं। हम एक ऐसा माशरा तश्कील नहीं दे पाए हैं 76-77 सालों में जो कि इंसाफ की बुनियाद पे खड़ा हो, जहाँ किसी के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी ना होती हो, जहाँ रियासत जो है वो कमज़ोर के साथ खड़ी हो, ताकतवर के साथ खड़ी ना हो। तो हम एक ऐसा माशरा बदकिस्मती से तश्कील नहीं दे पाए जहाँ कानून की हुक्मरानी हो, लोग कानून का एहतराम करते हों और जहाँ रियासत जो है वो अपनी अमलदारी को हर सतह पे जो है वो बरकरार रखती हो। तो जब भी इस तरह का वाक़या होता है, मॉब वायलेंस होता है, तो चंद दिन के लिए हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम उसको बुरा समझते हैं, उसके ख़िलाफ़ हम बयानात देते हैं, कुछ लोग गिरफ्तारियाँ होती हैं, अदालतों में केसेस चलते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम भूलना शुरू कर देते हैं कि यह वाक़या हुआ था, इसकी वजूहात क्या थी, और फिर उन वजूहात को ख़त्म करने की हम कोशिश नहीं करते,
जिसके नतीजे में बार बार जो है वो मॉब वायलेंस होता है। वो सियालकोट की एक फैक्ट्री में श्रीलंका के एक मैनेजर का वैश्याना किस्म का कत्ल हो, उसकी लाश की बेहुरमती हो, जो कुछ उसके साथ किया गया। मुसलमानों के ऊपर जो है वो तौहीन रसालत का या तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम हो, और उसके बाद फिर तशद्दुद जो उमड़ के बाहर आता है। तो ये सारे वो वाक़यात हैं जिनको रियासत को संजीदगी से लेते हुए इसकी रोकथाम की तरफ अमली इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। मसलन अगर गोजरा में जो वाक़यात हुए थे, जब ईसाइयों पे हमला हुआ था, तशद्दुद हुआ था, अगर उस वक्त उसको रोका जाता, उन लोगों को करार वाक़ई सज़ा दी जाती, उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाता, तो फिर शायद जोसेफ कॉलोनी लाहौर के अंदर जो वाक़या हुआ था वो ना होता, शांति नगर का वाक़या ना होता, इस तरह और वाक़यात ना होते जहाँ मजहबी अक़लीतों को जो है वो निशाना बनाया जाता है। तो बजाय इसके कि अगर इस तरह का कोई वाक़या हो, उसके ऊपर हम कानून को अपने हाथ में लेने की बजाय कानून की मदद से उसको रोकें, उन लोगों को जो है वो सज़ा मिले और हम इंसाफ के कटहरे में उनको लेके आएँ। हम जब खुद लोग जो हैं वो मज़हब की बुनियाद पे या किसी भी और वजह से जब खुद जो है वो कानून बन जाते हैं, खुद मुनसब बन जाते हैं और फिर खुद सज़ा देना शुरू कर देते हैं, तो उससे फिर माशरे के अंदर अनारकी फैलती है, इंतशार फैलता है। उसके कोई मुस्बत जो पहलू हैं या मुस्बत नताइज हैं वो सोसाइटी के अंदर जो है वो बरामद नहीं होते। तो एक तो इसकी हौसला शिकनी की जानी चाहिए, इसकी मजम्मत की जानी चाहिए हर सतह पे, लेकिन इसके साथ साथ रियासत ने जो अपनी अमलदारी छोड़ दी है और मजहबी ग्रोहों को ये इख्तियार दे दिया है कि वो जब चाहें वो मसाजिद में ऐलान करें, लोगों को इकट्ठा करें और फिर किसी के ऊपर भी चढ़ दौड़ें, तो कम अज़ कम रियासत को ये जो, और उसके बाद पुलिस जो है जब ये सब कुछ हो रहा होता है, जब तोड़ फोड़ हो रही होती है, तशद्दुद हो रहा होता है, किसी की जान ली जा रही होती है, इमलाक जलाई जा रही होती हैं, तो रियासत जो है उस वक्त और रियासत के जो इदारे हैं, ख़ासतौर पर पुलिस और मकामी इंतज़ामिया, वो खामोश तमाशाई बन के देखते रहते हैं। जब वाक़या हो जाता है, जब उसके ऊपर रिएक्शन आता है, उसके बाद फिर जो है वो पुलिस गिरफ्तारियां करती है, फ़रियाद दर्ज करती है, पकड़ दकड़ करती है, और फिर इतने लोगों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है कि वो केस शुरू से ही कमज़ोर होता है और आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो उनकी ज़मानतें हो जाती हैं, उसमें से निकल जाते हैं। तो चाहिए ये है कि रियासत एक वाज़ेह पॉलिसी इख्तियार करे। ये जो हम तफरीक करते हैं कि जब कोई बंदूक उठाता है रियासत के ख़िलाफ़, हम उसको और तरह से डील करते हैं। जब कोई ज़ुबान से, अपनी तहरीर से, अपनी तकरीर से किसी एक फ़िरके के ख़िलाफ़, किसी एक सियासी गिरोह के ख़िलाफ़, किसी एक जो है वो मजहबी गिरोह के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाता है, लोगों को उनके ख़िलाफ़ तशद्दुद पे उकसाता है, तो हम उनको उस तरह से डील नहीं करते। या वो मजहबी इंतहा पसंदी फैलाता है, वो लोगों को तशद्दुद के ऊपर जो है वो उकसाता है, तो हम उनके साथ उस तरह से डील नहीं करते जैसे हम बंदूक उठाने वाले से करते हैं। जब तक हम ये तफरीक करेंगे, हमारे ये मसाइल जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था जब APS का वाक़या हुआ था, हमारे 140 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो शहीद हुए थे। उसके बाद हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तय की थी, कुछ उसके रहनुमा असूल बनाए थे, क़वाइद व ज़वाबित बनाए थे, और ये तय किया था कि हम ये नहीं होने देंगे। हमने कुछ अर्सा उसके ऊपर सख्ती की और उसके बाद फिर हमने उसके ऊपर अमल दरामद छोड़ दिया। हमें मुसलसल जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। उन तमाम लोगों पर नज़र रखने की ज़रूरत है जो कि अपने सियासी मकासद हों या समाजी या कोई और मकसद हो या उनके कोई और मकासद हों, उसके लिए जो मज़हब का इस्तेमाल है, जो मज़हब के हथियार का इस्तेमाल है, इसको अगर हम नहीं रोकेंगे तो ये इस तरह के जो वाक़यात हैं ये बदनुमा दाग की तरह रूनुमा होते रहेंगे हमारे सामने। दूसरा जो मसला है वो ये है कि रियासत और हुक्मरान तबका, ये ज़ियाउल हक साहब के दौर से ये मामला शुरू हुआ था कि मज़हब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया और ये सिलसिला आज तक जारी है, ये रुका नहीं। उसके बाद ऐसी हुकूमतें भी आई जिन्होंने ख़ुद इसको इस्तेमाल नहीं किया मज़हब को सियासी हथियार के तौर पर, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतें भी थीं, लेकिन उन्होंने इस अमल को रोका नहीं। और जो ज़ियाउल हक साहब के दौर से, जनरल ज़ियाउल हक के दौर से जो मजहबी ग्रोहों को ये आज़ादी मिल गई थी कि वो मजहबी मामलात के ऊपर उनकी जो राय है वो हतमी राय है, जो वो करेंगे रियासत उसको तस्लीम करेगी, जो मज़हब के ऊपर या समाजी मसाइल के ऊपर वो तशरीह करेंगे कानून की या मजहबी मसाइल की, उसको रियासत तस्लीम करेगी। और फिर जब भी कोई मजहबी लोग जो हैं वो कोई मामला उठाते हैं तो रियासत जो है वो एक कदम नहीं कई कदम पीछे हट जाती है और
जो मकामी इंतज़ामिया है वो अपने आप को बेबस महसूस करती है और वो कोई एक्शन नहीं लेती, एक्शन लेते हुए डरती है। जब तक रियासत यकसू नहीं होगी, रियासत अपनी पॉलिसी तब्दील नहीं करती और ये फैसला नहीं करती कि वो मजहबी मामला हो, कोई समाजी या सियासी मामला हो, पार्लियामान को उसके ऊपर पॉलिसी बनाने, कानून साजी करने का हक हासिल है। हाँ, उनको तमाम जो मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात करनी चाहिए, उनको एतमाद में लेना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, उसके बाद कानून साजी होनी चाहिए। लेकिन कानून साजी का वाहिद इदारा पाकिस्तान के अंदर वो पार्लियामेंट है। अब पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान की पार्लियामेंट को अपनी जो रिट है उसको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप ताकतवर के ऊपर कानून लागू ना करें, आप जो हजूम है उसके ऊपर कानून लागू ना करें, लेकिन आप कमज़ोरों के ऊपर, महकूमों के ऊपर, मजलूमों के ऊपर जो है वो कानून को लागू करें। जो कमज़ोर हैं उसके ऊपर रियासती ताकत का इस्तेमाल करें, लेकिन जब किसी ताकतवर गिरोह या ताकतवर तबके या किसी ताकतवर शख्स का मामला है तो फिर वहाँ आप जो है वो कानून का इतलाक़ उसको रोक दें और उसको और तरीके के साथ डील करें। जब तक हम ये दोहरा मेयार नहीं छोड़ेंगे तब तक ये जो इस तरह के वाक़यात हैं ये रूनमा होते रहेंगे। हमें 3 बेसिकली काम करने की ज़रूरत है। एक तो कानून का यकसा इतलाक़ जो है उसको यकीनी बनाने की ज़रूरत है। ये देखे बगैर कि कौन क्या है, उसकी समाजी मुआशी हैसियत क्या है, उसके पास क्या रुतबा या होता है, जब तक कानून अपना रास्ता नहीं लेगा तब तक ये हम मसाइल जो है वो उसका हमें सामना करना पड़ेगा। और ये सिर्फ ये नहीं है कि मॉब वायलेंस होता है, जो सलूक हम अपने कमसन घरेलू मुलाजमीन के साथ करते हैं, अपने कमज़ोर और महकूम तबकात के साथ करते हैं, उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम किस किस्म का माशरा हमने तश्कील दिया है गुज़श्ता 76 साल में। जब तक पाकिस्तान एक नॉर्मल माशरा नहीं बनेगा, जब तक हम नॉर्मल लोगों की तरह सोचना और बिहेव करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक ये मसाइल जो हैं वो हमारे सामने किसी न किसी शक्ल में सामने आते रहेंगे। कभी कोई बच्चा या बच्ची किसी घर में काम कर रहा होगा, वो तशद्दुद का शिकार होगा, कहीं कोई मुजारा जो है वो जागीरदार के तशद्दुद का शिकार होगा, कहीं कोई मज़दूर जो है वो अपनी मजदूरी मांगने पे जो है वो किसी ताकतवर के हाथों मारा जाएगा, तशद्दुद का शिकार होगा। तो हमने एक ऐसा माशरा तश्कील दिया है 76 साल में जो कि एक नॉर्मल माशरा नहीं है। अगर हमने इसको नॉर्मल माशरा बनाना है तो फिर हमें नॉर्मल तरीके के साथ रहना जो है उसको सीखना पड़ेगा, कानून की हुक्मरानी जो है उसको कायम करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हम जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, हम जो कवानीन बनाते हैं, हम जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं, उनको उसकी लेटर और स्पिरिट के साथ उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद करना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो माशरे के अंदर बिगाड़ जो है उसमें इजाफा होगा, उसके अंदर सुधार नहीं आएगा। और ये जो मजहबी मामलात पे, समाजी मामलात पे और जिनको हम हसास मामलात कहते हैं, इसके ऊपर जो मजहबी हलके हैं पाकिस्तान के, वो ये समझते हैं कि उनका हक है कि वो उसकी तशरीह करें, उस पर राय दें। बाकी किसी को ये हक हासिल नहीं है कि उसके ऊपर अपनी राय दे, उसके ऊपर बात करे। वो जो डायलॉग के, बातचीत के, इल्म फ़िक्र के जो दरवाजे थे, अक्ल दानिश के, वो बंद कर दिए गए हैं पाकिस्तान में। और अब बात करना, जो मुख्तलिफ समाजी और मजहबी इशूज़ हैं उनके ऊपर बात करना जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर जो है उसको बना दिया गया है। तो जब तक ये रवश हम तब्दील नहीं करते, हम आपस में बहस व मुबाहिसा नहीं करते, और जमहूरी माशरा तब तक जमहूरी माशरा नहीं कहला सकता जब तक उसके अंदर बर्दाश्त ना हो, उसके अंदर रवादारी ना हो, उसके अंदर एक दूसरे की बात को सुनने का, समझने का हौसला ना हो। तो जब तक हम एक ऐसा माशरा जो है वो तश्कील नहीं देते, और ये माशरा उसी वक्त तश्कील पाएगा जब हम इंतहा पसंदी से, जब तक हम अपनी बात मनवाने का एक तर्ज़ अमल है उससे बाहर नहीं निकलते, उस वक्त तक ये जो वाक़यात हैं ये हमारे सामने मुख्तलिफ़ शक्लों में आते रहेंगे। और हमारे लिए हमारा जो इमेज है, जो पहले ही ख़राब है, उसको मज़ीद जो है वो ख़राब करने का मौजब बनते रहेंगे। अगर हमने इसे मुश्किल तौर पे जान छुड़वानी है और हमने इस बात को यकीनी बनाना है कि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हों, तो फिर हमें कानून पे अमल दरामद जो है उसको यकीनी बनाना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।